दोस्तों ये है मेरे तिल की फसल और हमने इसकी कटाई शुरू कर दी है। मैं आज आप लोगों को कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा कि जो तिल की फसल की कटाई के दौरान ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए। अगर ये एहतियाती तदाबीर मद्देनज़र ना रखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और पक्की पकाई फसल जो है बंदा ज़ाया करके बैठ जाता है। उससे पहले मैं आपको इस फसल की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ। ये फसल जो है काश्त की गई थी 28 अप्रैल 2021 को और आज तारीख़ है 25 जुलाई 2021। हमने इसकी कटाई जो है कल शुरू की थी। अब इसकी सबसे पहला पॉइंट जो है वो मुनासिब वक्त पे इसकी कटाई करना है। अगर मुनासिब वक्त पे कटाई नहीं करते, बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं तो ऊपर वाले जो हिस्से में जो फलियां होती हैं वो कच्ची रह जाती हैं, जिसकी वजह से पैदावार पे नेगेटिव असरात होते हैं, पैदावार कम हो जाती है। और दूसरी चीज़, अगर आप लेट कटाई करते हैं तो उस सूरत में भी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। जो है फलियां खुलना शुरू हो जाती हैं, खेत में ही जो है वो तिल जो है वो ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अब हमारा जो प्लान है कटाई करने का वो देखें। हमारी ये फसल है जहाँ पे धान के साथ साथ वाले इलाके हैं वो अभी तक बिल्कुल सब्ज़ खड़े हैं और जो सेंटर वाला पोर्शन है वो पक चुका है। अब जो पक चुके हैं हमने उनकी कटाई शुरू कर दी। अब ये देखें, ये एक पौधा मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो इसके पत्ते जो हैं वो येलो हो चुके हैं और नीचे वाले पत्ते जो हैं वो तकरीबन गिर चुके हैं, लेकिन ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो थोड़े थोड़े ग्रीन हैं, नीचे वाले मुकम्मल तौर पे येलो हो के बहुत सारे पत्ते जो हैं वो गिर चुके हैं और बहुत सारे जो हैं बड़ी आसानी से गिर रहे हैं। ये जो हैं इस तरह के, तो इस स्टेज पे जो पत्ते पहुंच गए हैं, पौधे पहुंच गए हैं, उनकी हमने कटाई करना शुरू कर दी है। और जो यहाँ पे साथ में धान के साथ साथ वाले हैं ग्रीन है, ये बिल्कुल आपको दिखाता चलूँ। हाँ, ये अभी तक ग्रीन खड़े हुए हैं, इनको अभी हम कटाई नहीं कर रहे, इनको हम 2-3 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और जो पकते जा रहे हैं ये भी अभी तक थोड़े से लाइट ग्रीन है, इनको भी हमने छोड़ दिया। लेकिन जो पक चुके हैं उनकी हमने साथ साथ कटाई कर रहे हैं ताकि जो है फसल ज़ाया भी ना हो और मुनासिब वक्त पे उसकी कटाई की जा सके। अब कटाई के दौरान हम देख रहे हैं जो दूसरी चीज़ मद्देनज़र रखने वाली है, इनकी मुनासिब साइड्स की गांठें बांधना है। अब आप देख रहे होंगे कि ये हाथ से कटाई कीजिए, आप वैसे ट्रैक्टर से भी कटाई करवा सकते हैं, लेकिन हाथ से कटाई जो है वो हमेशा बेहतर होती है। अब ये मुनासिब साइज़ की हमने गांठें बांधनी है। बहुत बड़ी गांठें बांधेंगे तो सेंटर से तिल जो हैं वो मुनासिब खुश्क नहीं हो पाएंगे और दूसरा बारिश की सूरत में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सेंटर वाले तिल जो हैं वो झड़ेंगे नहीं, अंदर ही जो है फूटना शुरू हो जाते हैं, खुदा न खास्ता अगर बारिश हो जाती है। और दूसरा गांठें छोटी होंगी, धूप लगेगी या हवा का गुज़र बसर होगा तो वो बड़ी आसानी से तिल भी बाहर आएंगे और नुकसान भी नहीं होगा। अब ये देखें, हमने जो कटाई के दौरान ही जो है एक लाइन में छोटी छोटी गांठों की सूरत में इसको रखना शुरू कर दिया है। अब हमने यहाँ पे इसको 2 दिन धूप लगानी है। ये वैसे आपकी तिल की फसल पे होता है कि कितने दिन आपने इसको स्टे देना है, 1 दिन देना है या फ़ौरन बांधना है ताकि फलियाँ नहीं खुलनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने इसको काट दिया है, छोटी छोटी गांठें जो हैं उनकी सूरत में हमने इसको फैलाया हुआ, बिल्कुल इकट्ठा करके नहीं रखा हुआ, तो ताकि इसको एक अच्छी धूप लग जाए और इसके जो मज़ीद पत्ते हैं वो यहीं पे झड़ जाएं। पत्ते जितने ज़्यादा गांठों के साथ जाएंगे, तिलों के साथ जाएंगे, उतना ही उनके झड़ाई के दौरान गंद भी ज़्यादा होगा, उसमें बाकियात भी ज़्यादा होंगी, सफाई में भी मुश्किल पेश आएगी और दूसरा तिल की फसल खुश्क होने में बड़ी देर लगाएगी। और जब खुश्क होने में देर लगाएगी तो ज़्यादा देर फील्ड में पड़े रहेंगे और बारिश तो आपको पता है इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मौसम जो है धूप निकली हुई है तो हम यहीं पे इसको 2 धूप लगवाने के बाद जो है इसकी गांठें बांधेंगे। गांठों बांधने के लिए मुनासिब साइज़ की छोटी छोटी गांठें जो है मैं आपको दिखाता चलूँ। ये एक गांठ के लिए हमने इस तिल को इकट्ठा करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता भी चलूँ कि ये मेरी एक मुट्ठी में आ रही है। ये देखें, मैंने एक मुट्ठी में इस गांठ को पकड़ा हुआ है। तो इस साइज़ की गांठें जो है वो हम बांधेंगे और जब इसको गांठों को खड़ा करेंगे ना तो उस वक़्त भी ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम जो है 6 से 7 गांठें जो हैं वो एक जो उसका बनाया जाता है
इकट्ठा करके उसका एक पोल सा, उसमें भी बहुत कम गांठें जो हैं मुनासिब साइज़ की लगाएंगे। बहुत कम लगाएं तो गिरने का अंदेशा होता है, लेकिन इतनी लगाएंगे कि वो गिरे भी नहीं और हवा भी जो है वो मुनासिब उसमें गुज़र बसर होता रहे। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, छोटी गांठें बांधें और मुनासिब साइज़ के उसके पोल बनाएं। तो आपको जो है अगर बारिश भी हो जाती है तो ये बर्दाश्त कर जाएंगे एक आध बारिश, लेकिन एक वैरायटी जो TH06 है, हाँ, उसके ऊपर अगर बारिश हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उसमें से तो तिल ही बाहर नहीं आते। और पिछली दफ़ा का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि उसके ऊपर एक बारिश हुई जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उससे वैरायटी के तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं। इस मौसम में तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता TH06। तो दोस्तों ये हमने कटाई कर ली है। अब इसकी जो है सरकंडे वगैरह से हम इसको जो है बांधेंगे, इसकी छोटी छोटी गांठें, और उसके बाद इसका जो है पोल बनाना कल शुरू करेंगे। कल बांधेंगे और कल ही इसके जो है पोल बनाना शुरू कर देंगे। तो बाकी के ये जो हैं अभी ग्रीन खड़े हुए हैं, ये देखें, ये वाला पोर्शन भी बिल्कुल अभी ग्रीन खड़ा है। मैं आपको ये दिखाता चलूँ। तो ये ग्रीन होने की वजह क्या है, ये एक छोटी सी खांदर सी है जिसमें से पानी गुज़र के आगे वाले तिलों को लगता है। और आपको पता है कि हमने जो है पानी वो मुख्तलिफ़ औकात में लगाए हैं। इस बार एरिए वाले को अलहदा पानी लगाते रहे हैं, इसको अलहदा पानी लगा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी फसल पानी मांगती रही है। लेकिन इस एरिए में से हर दफ़ा पानी गुज़रता था, तो इस एरिए को तकरीबन 5 पानी लगे हैं और इन तिलों को जो है बाकी तिलों को 2 पानी लगे हैं। इसको 5 पानी लगे हैं क्योंकि हर दफ़ा इसमें से पानी गुज़रता था। तो ये अभी तक ग्रीन खड़े हैं, लेकिन जो फ्रूटिंग है बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। भी हम इनको कुछ एरिया देंगे क्योंकि ये वाली जो फलियाँ हैं ना, ये इसके ऊपर वाली, ये भी बिल्कुल कच्ची हैं। तो 2-3 दिन और मज़ीद के ले लेंगे। अगर हम अभी इसको काटेंगे तो ये नीचे वाली तो हमें अच्छी पैदावार दे जाएंगी, लेकिन ये ऊपर वाले जो 10 से 15 फलियाँ हैं ये बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए हम इनको कुछ और स्टे देंगे। और साथ में मैं आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताता चलूँ कि इस पे फ्रूटिंग भी साथ साथ आपको दिखाता चलता हूँ। इस पे जो हमने खाद अप्लाई की है, जब हमने इसकी काश्त की है तो बीज के साथ ही हमने छट्टा दिया था 1 बोरी DAP का। और उसके बाद जब हमने पहला पानी लगाया है तो उसमें हमने फ्लड की थी 20 किलो DAP और साथ में 2 किलो सल्फ़र। और साथ में जो है एक साइड पे हमने 6 किलो जो है वो MOP अप्लाई की थी और दूसरी साइड पे हमने जो है वो SOP 4 किलो अप्लाई की थी। तो ये इसका फर्टिलाइज़र प्लान था। अगर हम इसके स्प्रे की बात करें तो स्प्रे यहाँ पे 2 स्प्रे जो हैं वो कीड़े के लिए इनिशियली जब ये छोटे होते हैं तो ऊपर से पत्ते खाना शुरू कर देती हैं कीड़े, तो उस वक्त 2 स्प्रे जो है एमामेक्टन और क्लोरपेरिफॉस के किए गए हैं। और उसके जब ये फ्रूटिंग पे आए हैं तो उस वक्त चूँकि सकिंग पेस्ट का अटैक होता है, लीफ हॉपर वगैरह, वाइट फ्लाई, एफिड जेसड वगैरह का, तो उस वक्त हमने जो है सकिंग पेस्ट के लिए 2 स्प्रे किए हैं। एक स्प्रे जो है वो हमने किया है बाइफेंथ्रीन प्लस फाइटोफिक्स का, जो कि प्लांट हार्मोन्स था इसके, एक तो ग्रोथ और फ्रूटिंग के लिए जो है, फ्रूट्स को गिरने से बचाने के लिए और ग्रोथ को बहुत ज़्यादा ओवर होने से रोकने के लिए। और उसके बाद जो दूसरा स्प्रे है वो पोलिटिडिन C का किया गया है और उसके साथ भी फाइटोफिक्स हार्मोन्स जो है वो मिक्स किया गया था। तो ये टोटल फर्टिलाइज़र प्लान था। पानी जो है अगर हम बात करें तो इस साइड पे 2 पानी दिए गए हैं, इस साइड पे 3 पानी दिए गए हैं और ये जो सेंटर में है यहाँ पे 5 पानी आए हैं क्योंकि यहाँ से पानी गुज़रता था हर दफ़ा। इस छोटे से ये तकरीबन 1 करम की एक खांदर सी है जहाँ से हर दफ़ा पानी गुज़र के इस साइड पे भी लगता था। जब हमने यहाँ पे 2 पानी लगाए उस वक़्त भी इसमें से गुज़रा और जब हमने इस साइड पे 3 पानी लगाए तो उस वक़्त भी इसमें से गुज़रा था। तो यहाँ पे जो है वो टोटल 5 पानी लगाए गए हैं। फसल की एज जो है मैंने आपको बताया कि ये 28 अप्रैल को काश्त की गई थी और आज 25 जुलाई है। इसकी जो एज है वो 87 डेज़ है, यानी कि 87 दिन में ये वैरायटी तैयार हो के जो है हमारे सामने आ गई है। इसकी मुख्तलिफ़ वीडियोस जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं, तो उसमें भी मालूमात सारी मौजूद है।
तो दोस्तों इसके बाद इसकी मुनासिब देखभाल है। अब यहाँ पे देखिए, ये आज हमने कटाई की है, यहाँ पे जो है ये येलो हो चुकी है फसल, इसकी हमने शाम को कटाई कर लेनी है। ये येलोइश जो है सारी की सारी जो येलो है, इसकी हमने शाम को कटाई कर लेनी है। बाकी जो है उसकी कटाई में हो सकता है 2 दिन हम लेट करें। ये जो एक जो खंदर है, इसके लिए 2 दिन मज़ीद एक्स्ट्रा दें, तब तक हम इसको खड़ा कर लेंगे और इसकी चढ़ाई भी शुरू कर देंगे। और साथ में हमने यहाँ पे मकई लगानी है। इसको हमने बड़ी जल्दी जो है विदिन 2 और 3 वीक्स, तकरीबन 15 दिन में हमने इस ज़मीन को फ़ारग कर लेना है। ये सारी जो है येलो हो चुकी है, ये मुनासिब वक्त है कटाई का। अगर हम इससे लेट करते हैं तो ये फसल जो है उसमें से बीज जो है बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो है फसल की मेरी हिस्ट्री थी। अब यहाँ से मैंने सीड बनाना है, सीड के लिए मैं सिलेक्शन भी कर रहा हूँ अच्छे पौधों की, बेहतरीन पौधों की, और जो उसकी फ़र्स्ट जड़ाई होगी उसमें से जो है वो मैं मुनासिब सब बीज ज़रूर रखूँगा अगली फसल के लिए। जो TH06 है वो एक तो दिन ज़्यादा लेती है, दूसरी इस मौसम में उस पर पेस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, कीड़ों का, ख़ास तौर पर सकिंग लीफ हॉपर वगैरह का। और दूसरा उसके ऊपर अगर बारिश हो जाए ना, या पानी ज़्यादा लग जाए तो वो सूखना शुरू हो जाती है। बारिश हो जाए तो पकी पकाई फसल जो है ज़ाया हो जाती है। तो दोस्तों ये एक ब्रीफ था, इंट्रोडक्शन था। आप अपनी फसल की सूरत हाल ज़रूर बताइएगा। इसमें मैं आखिर में थोड़ी सी समराइज़ करता चलूँ कि फसल की मुनासिब वक्त पे कटाई करें। जब पत्ते इसके येलो हो जाएं तो कटाई शुरू कर दें। जहाँ जहाँ से येलो होते जाएं, सारी फसल का इंतज़ार ना करें कि सारी एक दफ़ा येलो होगी तो हम कटाई करेंगे। अगर आप ट्रैक्टर के ज़रिए कटाई कर रहे हैं तो अगर कुछ मैक्सिमम पोर्शन येलो हो गया है तो फिर सारों की कटाई कर दें। ऐसा ना करें कि वो लास्ट वाले ग्रीन को येलो करते करते आपकी सारी आधी फसल जो है वो ज़ाया हो जाए। दूसरी चीज़, छोटे जो हैं वो आपने इसकी गांठें छोटी बनानी है। जब इसके पोल बनाने हैं तो वो छोटे बनाने हैं, और जितनी जल्दी हो सके आप इसकी चढ़ाई मुकम्मल कर लें। बारिश पड़ेगी तो कलर जो है एक तो चेंज कर जाएंगे, तिल, बहुत सारे तिल जो है वो फिर बाहर नहीं आ पाएंगे। ये इसकी थोड़ी सी ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये मालूमात आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी, और अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप ज़रूर इंडिकेट कीजिएगा, ताकि हम एक दूसरे से सिखा सकें और अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। अपने दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।